इनकाउंटर जब पुलिस लाचार होती है उसके बाद ही करती है। जब उनके पैर में गोली मारी गई उनके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गोली गया। मारी ही क्यों गई जब वो सरेंडर कर दिए? सरेंडर पिस्टल उन्होंने किया था। भरत तिवारी क्या थे? भरत तिवारी कोई महान नेता थे? क्या थे वो? कि क्रिमिनल थे? क्या थे? अभी तो जांच का विषय हो। तो हमने देखा कि भरत भूषण तिवारी जो हैं पिस्टल ले करके निकाल करके और पुलिस को रोक रहे हैं कि आप दूर रहिए नहीं तो मार देंगे। इसी बीच में उनकी माताजी उनको रोकने का प्रयास करते हैं, पुलिस को समझाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ तक तो बात दोनों तरफ से ठीक थी। पुलिस अपना अनुशासन दिखाते हुए उस दिन वापस लौट जाती है, लेकिन मीडिया वालों ने इतना उसको उछाला कि सम्राट चौधरी की पुलिस जो है लाचार है, बेबस है। उनके सामने एक अपराधी पिस्टल लहरा रहा है और सम्राट की पुलिस बैरंग वापस आ जाती है। जस्ट दूसरा दिन जब पुलिस उसको अरेस्ट करने जाती है, उस दिन भी उनके पास पिस्टल था और पहले अपना जो भी बातें हैं उन्होंने रखा, पिस्टल फिर फेंका। और किस स्थिति में उसके बाद पुलिस ने गोली मारी, किसने मारी, कितना मारी, वो पता नहीं चला। पिछले कई दिनों से भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर इस वक्त चर्चा में है। कई नेता पहुंचे वहां पर। अंत में अभी हाल में चिराग पासवान का भी जाना हुआ उनके घर पे और वहां से उन्होंने ये बयान दे दिया कि भाई जिस पुलिस ने इनकी हत्या की है, और ये जो शब्द है हत्या शब्द, इस पर जीतन राम मांझी ने ही जो है सवाल खड़ा कर दिया। जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि ये न्यायिक जांच प्रक्रिया में बात चली गई है, केस चला गया है और एनडीए के नेताओं को ये नहीं चाहिए कि इसे हत्या शब्द से इसको नवाजा जाए, हत्या शब्द का करार किया जाए। इससे लोगों को यानी एनडीए के नेताओं को थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। चलिए अब इस पर हम आगे बातचीत को बढ़ाते हैं। जदयू के नेता हैं हमारे साथ परमानंद सिंह, इन्हीं से हम मुखातिब हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको आप कैसे देखते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके सामने भी सबसे पहला रोल इसमें मीडिया का रहा है। जिस दिन भरत भूषण तिवारी के पास पुलिस की टीम गई थी, जिसमें इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे, और मैं उस दिन टीवी खोल करके जी मीडिया और न्यूज़ 18 खास करके मैं देखता हूँ, बिहार का मेन न्यूज़ है। तो हमने देखा कि भरत भूषण तिवारी जो हैं पिस्टल ले करके निकाल करके और पुलिस को रोक रहे हैं कि आप दूर रहिए नहीं तो मार देंगे। इसी बीच में उनकी माताजी उनको रोकने का प्रयास करते हैं, पुलिस को समझाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ तक तो बात दोनों तरफ से ठीक थी। पुलिस अपना अनुशासन दिखाते हुए उस दिन वापस लौट जाती है, लेकिन मीडिया वालों ने इतना उसको उछाला कि सम्राट चौधरी की पुलिस जो है लाचार है, बेबस है। उनके सामने एक अपराधी पिस्टल लहरा रहा है और सम्राट की पुलिस बैरंग वापस आ जाती है। जस्ट दूसरा दिन जब पुलिस उसको अरेस्ट करने जाती है, उस दिन भी उनके पास पिस्टल था और पहले अपना जो भी बातें हैं उन्होंने रखा, पिस्टल फिर फेंका। और किस स्थिति में उसके बाद पुलिस ने गोली मारी, किसने मारी, कितना मारी, वो पता नहीं चला। और ये हुआ कि उनको उनके पैर में गोली मारी गई है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये भी जी मीडिया और न्यूज़ 18 का समाचार था और उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी उस दिन दिया है कि सम्राट की पुलिस ने काम किया और अच्छा किया कि एक अपराधी जो पिस्टल लहरा रहा था पुलिस के सामने, उनको दंड मिला और आगे होगा। उसके बाद इस कार्यक्रम को जब नेताओं ने अपना रोटी सेकना शुरू किया, चाहे विपक्ष के हों या और कुछ पक्ष के लोग हैं, तब जो है मीडिया पूरा उतावला हो गया। जो कल तक कह रही थी कि पुलिस लाचार और बेबस दिख रही है और उस पुलिस पर आरोप लगाना शुरू करती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल तो सबसे पहले मीडिया वालों का ही है। आपको बुरा लगेगा कि जब आप कल कह रहे थे कि सम्राट की पुलिस लाचार और बेबस दिख रही है एक अपराधी के सामने, और जब पुलिस गोली मारती है उनके पैर में, ये भी आप बता रहे हैं, और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। अब किस कारण बस कैसे वो मरे और नहीं मरे वो बात की बात है। न तो उनको हम शहीद कर सकते हैं और न तो ये हत्या कर सकते हैं, और न अभी पुलिस की गलती मैं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ी विवेकता दिखाते हुए न्यायिक जाँच प्रक्रिया का उन्होंने ऑर्डर कर दिया और साथ साथ बोर्ड भी बना दिया एक रिटायर्ड जज के साथ, और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया।
लेकिन इसमें मीडिया वालों का इतना हवा हुआ और उससे उत्प्रेरित होकर के जो नेता लोग थे उनके यहाँ घर जा कर के जाना आना शुरू किए और वहाँ साफ उन्होंने कहा कि ये हत्या हुआ है उनके माँ पिताजी से मिल कर के, लोगों से मिल कर के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवाल जो आपने किया है और मीडिया पर जो आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, हम कुछ सवाल इसी से संबंधित कर रहे हैं आपसे। सबसे पहले हम परमानंद सिंह जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि पुलिस मैनुअल में एनकाउंटर शब्द है क्या कहीं? देखिए, इनकाउंटर जब पुलिस लाचार होती है उसके बाद ही करती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनकाउंटर हुआ, तो ये तो हमने मीडिया में देखा, हमने पुलिस लाचार होने पे पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, कोई भी कर सकता है, जो अपनी रक्षार्थ हेतु जो है कोई भी कर सकता है जो अपनी रक्षा करना चाहता है। हम इसी में आपको ये और बातें कहते हैं कि पुलिस भी इस बात को, वीडियो में भी कई जगह आपने देखा होगा कि भरत भूषण तिवारी उस वक्त अपना पिस्टल जो है उसे सरेंडर करते हैं, फेंक देते हैं और उसको पकड़ने के बाद उसके जांघ में गोली लगती है और इसी पर मीडिया ने, कई तरह के जो चैनल हैं वहाँ जो मौजूद थे, उसने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो अब इसमें मीडिया दोषी कैसे है? सवाल शुरू करने तब शुरू नहीं किए जब उनके पैर में गोली मारी गई, उनके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। गोली मारी ही क्यों गई जब वो सरेंडर कर दिए? सरेंडर पिस्टल उन्होंने किया था। जैसे मान लिया कि कोई अपराधी जो है, अगर एक पिस्टल उसके पास है या 2 पिस्टल है या 3 पिस्टल है, जब आप देखें कि एक दिन पहले जब पिस्टल लहरा रहे थे और पुलिस अपना सूझबूझ दिखाते हुए चाहती तो पुलिस उस दिन भी उनका इनकाउंटर कर सकती थी, लेकिन समझदारी उस दिन दिखाई। दूसरे दिन भी पुलिस को और समझदारी दिखाना चाहिए था, उनको पेशेंस रखना चाहिए था, लेकिन ये कहीं नहीं दिख रहा है कि पुलिस पेट में गोली मारी है या पैर में गोली मारी है। ये मीडिया के द्वारा हमें भी ज्ञात हो रहा है और बाकी जो वीडियो बना रहे हैं उनके द्वारा ज्ञात हुआ है। तो ये अभी हम नहीं कर सकते हैं, जब तक जांच नहीं आती है तब तक पारदर्शिता कैसे आप कर सकते हैं? कोई कह रहा है कि हत्या किया गया, कोई कह रहा है कि ये किया गया, जब न्यायिक जांच के लिए सरकार ने विदिन मतलब घंटा, एनडीए के नेता ही कह रहे हैं कि हत्या हुई। हाँ, हम तो सभी लोगों को कह रहे हैं, जो भी नेतागण हैं सभी लोगों को पेशेंस रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज का माहौल बिगड़ता है और समाज के माहौल बनाने के लिए कोई नेता बनते हैं। नेता का मतलब ही होता है कि समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना और उनके उन्नति और विकास के लिए सोचना। नागमणि जी महापंचायत की शुरुआत कर रहे हैं, ये सब हम गलत मानते हैं। महापंचायत की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। महापंचायत, एक ने महापंचायत बुलाया तो क्या हो गया, दूसरे को भी महापंचायत बुलाने की कोई बहुत बड़ी बात है। महापंचायत बुलाने का मतलब है कि उसको आप बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, सरकार के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं, समाज के अंदर विद्वेष फैलाना चाहते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है कि इस बात के लिए महापंचायत का ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और हैं हमारे साथ, इनके भी अभिव्यक्ति हम जान लें। भरत भूषण तिवारी की जो एनकाउंटर हुआ, भरत भूषण तिवारी जी का, किस तरह से आपके जहन में क्या चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर? मैं थोड़ा सा पीछे की ओर चलता हूँ। आज के 50-52 साल पहले पीछे आपको ले जाता हूँ। संभवतः आपको याद होगा या नहीं याद होगा। एक नेता हमारे थे अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जो कुर्था गोली कांड में हत्या हुई थी। कैसे उस समय डीएसपी पर आरोप लगा था, थाना पर आरोप लगा था, नेता पर आरोप लगा था, लेकिन न तो कोई नेता पर केस हुआ, न थाना प्रभारी सस्पेंड हुआ, न मुकेश नंदन एसडीओ थे वो भी नहीं सस्पेंड हुए, कोई आदमी, एक सिपाही तक नहीं सस्पेंड हुआ था। जबकि सब लोग, आम पब्लिक गवाह दिया, आम पब्लिक लोग जो है सो कि देखा कि जगदेव प्रसाद की हत्या कैसे हुई और क्यों हुई। उसके बाद जब चुनाव कांग्रेस सरकार ने जब ये न्यायिक आयोग का गठन किया, तब से लोगों ने धैर्य का परिचय देते हुए आपको ये धरना प्रदर्शन और उतावलेपन बंद कर दिया। न्यायिक आयोग का गठन का जो हुआ उसका हम लोगों ने फेस किया था। लेकिन जब आज भरत भूषण तिवारी की जब हत्या हो गई है या इनकाउंटर हो गया है, जो कहिए, हम लोग तो देखा नहीं, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन आज इतना उतावलेपन क्यों हो रहा है? भरत तिवारी क्या थे? भरत तिवारी कोई महान नेता थे? क्या थे वो? कि क्रिमिनल थे? क्या थे? अभी तो जांच का विषय हो। सम्राट सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया, तो न्यायिक आयोग का जब गठन हो गया तो आपको उसी धैर्य के साथ सहन करना चाहिए और प्रतीक्षा करना चाहिए न्यायिक आयोग का। देश में विद्वेष नहीं फैलाइए। देश में विद्वेष फैला रहे हैं, क्योंकि
जो संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा होता है, मान लीजिए कि मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, जो संवैधानिक पद पर व्यक्ति बैठा होता है वो किसी दल और किसी पार्टी और किसी जाति का नहीं होता है। संविधान के निर्माता जब है, संविधान की कसम खाता है तो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी व्यक्ति और जाति का नहीं होता है। लेकिन आप सम्राट चौधरी को गाली देते हैं, उनकी मां को गाली देते हैं, ये प्रधानमंत्री की गाली देते हैं, प्रधानमंत्री की मां को गाली देते हैं। ये कहाँ का सभ्यता है? यही सब हिंदुस्तान में विद्वेष फैलाने का यही कारण है। आपको और हम 100 वर्ष 200 वर्ष पहले के इतिहास बताते हैं। जब हिंदुस्तान के लोग जापान से जब अलग हुए थे तो जापान में हिंदुस्तानी दोस्त जो था बहुत करीबी दोस्त था, लेकिन उसने जो है कहा कि आज भी हमसे दूरी क्यों बनाते हैं, कि चाय के लिए भी इतना दोस्त हैं नहीं बुलाते हैं। तो कहा कि आपसे दूरी इसलिए बताते हैं कि आज भी भारतीय नहीं बदले हो, आज भी भारतीय नहीं बदले हो, इसलिए कि आज भी चाटुकारिता करता है। सरदार भगत सिंह और ये सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय हिंदुस्तान के नेता जो थे देश को बांटने पर लगे थे। क्यों नहीं अंग्रेज़ों से मुखालफत किया कि नहीं इसको अति आज़ादी, इसको फांसी नहीं देना चाहिए? सर हम रोकेंगे यहाँ पे आपसे। बस इतना हम और जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, पिछले 50-52 वर्षों की आप बात कर रहे हैं, हम उतना दूर नहीं जाएंगे कि पिछले दशकों में क्या हुआ, वर्षों में क्या हुआ। हमें बस अभी स्थिति जाननी है। और आज जो ये विद्वेषीकरण हुआ है हमारे बीच, हमारे समाज के बीच, जो अंतर्द्वंद्व चल रहा है, एक दूसरे के प्रति जेलसी जो चल रही है, जातीय समीकरण को तवज्जो दिया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण कौन है? सबसे बड़ा अपराधी इसके लिए कौन है? सबसे बड़ा आरोपित कौन है आपके नज़र में? हमारे नज़र में सबसे बड़ा आरोपी और अपराधी वही व्यक्ति है जो समाज में द्वेष फैला रहा है। समाज में शांति और भाईचारा कायम करना चाहिए, न पक्ष और विपक्ष के बारे में खड़ा नहीं इतिहास करना चाहिए। इसको जब न्यायिक आयोग का गठन हो गया तो दोनों पक्ष के लोगों को शांति बहाल करना चाहिए। और सरकार में अगर गलती है तो अब न्यायिक जांच हो गया है, न्यायिक जांच में दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाएगा। इसको सहन करना चाहिए और इसको वहाँ तक इंतजार करना चाहिए लोगों को, न कि हम इनके खिलाफ में गाली बकेंगे और कभी सम्राट चौधरी की माँ के गाली बकेंगे। इससे समाज में कटुता और द्वेष फैलता है, ये बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने के लिए। तो निश्चित तौर पर भरत तिवारी एनकाउंटर मामले के लिए न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो रिटायर्ड वहां पे न्यायाधीश हैं वो भी पहुंचे हैं, कई नेता भी जा रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अपनी अपनी बात मीडिया के बीच में रखते भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन कई बात अब ये सामने आ रही है कि आखिर भरत भूषण तिवारी थे क्या, जिनके लिए इतना बवाल हो गया है, इतना हंगामा बरप रहा है। तो चलिए अब कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं। न्यायिक जांच चल रही है, जैसे ही उसका परिणाम सामने आता है सभी को स्पष्ट हो जाएगा कि ये भरत भूषण तिवारी चीज़ क्या थे और क्या नहीं थे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।